Hello students, today we are going to start standard 7 chapter number 15 light. Here is the first page of your textbook. Let us read it. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hall. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. What do you these experiences suggest? अब आप लोगों ने ये बहुत बार देखा होगा चिल्ड्रन कि कहीं से छोटा सा सनलाइट का बीम, सनलाइट अगर किसी छोटे से एरिया से पड़ती है, मानो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें एक छोटा सा छेद करो और सन के सामने रखो तो उसके नीचे आपको एक बीम दिखेगा. वैसे ही बहुत सारे व्हीकल्स की लाइट आप जब देखोगे रात में तब उसमें एक लाइट का बीम जैसा दिखेगा. और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें लाइट बीम दिखता है. बट व्हाट इज सजेस्ट, मतलब इससे हमें क्या पता चला? सो वन ऑफ द एक्टिविटी इज गिवन 15.1 लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब जो बीम आपने देखा उसे अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये, so here you can see a straight beam, okay, in the car, in the searchlight, and here the lights of engine. तो दोनों में एक बार आप देख सकते हो जैसे फिगर में दिखाया है कि लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है और या उसे एक स्ट्रेट पाथ हमें दिखता है. सो फर्स्ट वन वी कैन से दैट 15.1 इज लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब स्ट्रेट लाइन में ही लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी. भूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6th. तो 6th में आपने एक एक्टिविटी ऐसी की थी जिससे हमें पता चलता है कि आपको क्या करना है कि एक छोटा सा पाइप जैसा या स्ट्रक्चर लेंगे, तो उसमें अगर स्ट्रेट अगर हम रखेंगे तो हमें कैंडल जो है वो आसानी से दिखेगी यहाँ से स्ट्रेट लाइन में. बट अगर उसी को हम थोड़ा बेंड करेंगे ऐसे तो हमें ये कैंडल दिखेगी नहीं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली. ओके चिल्ड्रन, लेट अस मूव. How can he change the path of light? Do you know what happens when lights fall on a polished or a shiny surface? So it is also possible to change the direction of light. So even though it can travel through straight line only, but we can move its direction using various objects. So here it is one more activity is given, that is 15.2 reflection of light. सो हम एक्टिविटी इसे आगे पढ़े उससे पहले मैं आपको ये मज़ेदार कहानी बताना चाहती हूँ. आप लोगों को सबको याद होगा ये कि जब आप छोटे थे तो आपने ये ऐसी एक कहानी सुनी होगी कि जिसमें एक खरगोश है वो शेर को अपना रिफ्लेक्शन ऐसे कुएं के पानी में दिखाता है और लायन को ऐसा लगता है कि इसमें अंदर दूसरा लायन है तो वो अंदर कुएं के अंदर कूद जाता है. तो कहानी क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है. आई वॉन्टेड टू शो यू द रिफ्लेक्शन ओनली. Fine. So let us continue. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees और बिल्डिंग्स इन वाटर? येस ऑब्वियस चिल्ड्रन, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि खास करके जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आसपास में भरा होता है तो उसमें आप व्हीकल का, बिल्डिंग्स का, उन सब का रिफ्लेक्शन देख सकते हो. वैसे ही सिमिलरली हियर वन फिगर इज गिवन दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स इन वाटर. तो वाटर बॉडी यहाँ पे है तालाब जैसा और उसके ऊपर का जो ट्री है और बाकी का एरिया है, इन सब का रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो वाटर इज अ शाइनी, वाटर विल act as a shiny surface. So in that you can see the reflection of any object.
Okay, so this way we can see the reflection of light or any object in water. Any polished or shiny surface can act as a mirror. What happens when light falls on a mirror? Obviously children, आप लोगों ने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये किया होगा कि मिरर या ऐसी कोई शाइनी सरफेस है उस पर अगर लाइट का बीम पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसका पाथ जो है वो चेंज होता है. You have learned in standard 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब शाइनी सरफेस पे कोई भी लाइट का रे अगर फॉल करे पड़े और उसे एक के बदले दूसरे डायरेक्शन में जब वो मूव करे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform similar activity. So now one more activity is given. इसमें जैसे हमने टॉर्च को हमने शाइनी सरफेस पे पहले उसके सामने ऑन किया और उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखा, या लाइट जो है वो एक के बदले दूसरे डायरेक्शन में हमें दिखी. So same way one more activity we have to do, that is activity 15.1. Let us see what we have to do. In this activity, take a torch, cover its glass with a chart paper which has 3 narrow slits as shown in figure. तो हमें फिगर में जैसे दिखाया है वैसे ही एक शीट तैयार करनी है, कुछ ऐसे. ओके, सो हियर जैसे हमने बताया यहाँ पे दिखाया है वैसे हमें एक टॉर्च और मिरर को लेके ऐसा सेटअप तैयार करना है जिसमें हमने टॉर्च के ऊपर का मोस्टली पार्ट जो है वो चार्ट पेपर से हमने कवर कर लिया है. देन हमने जब टॉर्च ऑन की, मिरर को ऐसे थोड़ा स्लेंटेड रखा और टॉर्च को उसके सामने जैसे ही हम दिखाएंगे हम देख सकेंगे कि यहाँ से रेज मिरर के अंदर तक जाते हुए ऐसे दिखाई देंगे और दूसरी साइड में यहाँ से ऐसे हमें कुछ रेज बाहर आते हुए दिखाई देंगे. ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेकिन ये होगा कैसे? लेट अस सी. चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया वैसे. नाउ direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. तो यहाँ से यहाँ का जो ओपन पोर्शन है वहाँ से जब हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो ओपन पोर्शन है वहाँ से लाइट का बीम जो है वो मिरर के ऊपर पड़ेगा. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. तो बोर्ड के ऊपर यहाँ पे चार्ट पेपर पे भी हमें लाइट जो है वो दिखाई दे. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. तो सीधा हमें नहीं रखना है, हमें क्या देखना है कि टॉर्च से लाइट यहाँ से पास हो रही है, मतलब यहाँ नीचे जो हमने चार्ट पेपर बिछाया है उस पर भी हमें लाइट के रेस दिखने चाहिए, फिर मिरर के अंदर जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एंगल बनेगा. ओके, लाइट रे और मिरर के बीच में एक एंगल बनना चाहिए. अगर स्ट्रेट है ना तो हमें इसका ठीक से पता चलेगा नहीं. बट वी वांट टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो दैट वी हैव टू सेट अप लाइक दैट कि यहाँ का टॉर्च का लाइट बीम है वो मिरर के ऊपर एक एंगल लेके फिर उसके ऊपर फॉल करे या उसके ऊपर आए. डज द मिरर चेंज the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? हाँ, होगा ऐसा कि जब हम ऐसे लाइट हमने फॉल की, यहाँ पे ऑन किया तो रिफ्लेक्शन यहाँ से लाइट रे का यहाँ पे अंदर पड़ा और अंदर से एक रे जो है वो बाहर आता हुआ दिखा. तो ये है इसका ओरिजिनल रे है और ये है रिफ्लेक्शन है टॉर्च का. लेकिन जैसे ही हम टॉर्च को थोड़ा यहाँ से वहाँ मूव करेंगे अकॉर्डिंगली ये जो रेज है वो भी यहाँ से वहाँ ऐसे मूव होते हुए हमें दिखाई देंगे. गॉट इट चिल्ड्रन? फाइन. नाउ लेट अस सी. लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट. डू यू सी द स्लिट्स in the mirror? This is the image of slits. इमेज कहाँ पे है? यहाँ पे. ये ओरिजिनल है और इसके अंदर मिरर के अंदर जो हमें ये स्लिट्स दिखाई देती है 1, 2 and 3, तो ये है उसकी इमेज. ओके,
This activity shows how light gets reflected from a plain mirror. Let us play around with the images formed in mirrors and know a little more about them. तो अब हमें मिरर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेनी है. Let us do. So in this activity you will need a plain mirror and a candle. So हमें कुछ ऐसे करना है. Place a lighted candle in front of a plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. तो ये तो एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया होगा. ये एक्सपीरियंस हर रोज़ का है ना. हम जब मिरर में देख के अपने आप को तैयार करते हैं, बाल बनाते हैं या ऐसा, तो हम देखते हैं कि जो हम खड़े हैं वैसा ही उस मिरर में हमें दिखता है. वैसे ही मिरर के सामने हमने कुछ भी चीज़ रखी है तो सेम थिंग हमें मिरर के अंदर भी दिखेगी. फाइन. सो इट इज़ वेरी common thing we observe daily. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. तो ये जो कैंडल है वो है ऑब्जेक्ट, और अंदर के मिरर के अंदर जो कैंडल हमें दिखाई देती है वो है इमेज. फाइन. सो ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है एज इट इज सेम थिंग हमें मिरर के अंदर भी दिखाई देगा. दैट मीन्स उसका इमेज हमें दिखाई देगा. नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस. तो अब हम इस कैंडल को थोड़ा सा यहाँ से वहाँ ऐसे अगर घुमाएं, सो वी कैन सी दैट द इमेज ऑल्सो मूव अकॉर्डिंगली. फाइन. जैसे हम इस कैंडल को हम मूव करेंगे वैसे ही अंदर का कैंडल भी हमें मूव होता हुआ दिखाई देगा. गॉट इट चिल्ड्रन? फाइन. नाउ वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस. अब जो हमने कैंडल की इमेज देखी है वो अपराइट थी. ऑब्वियसली ये कैंडल बाहर भी ऐसे ही थी और इमेज भी ऐसे ही थी. फाइन. सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट. इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज. जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही पोजीशन में अगर हमें इमेज मिलती है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज और अपराइट इमेज. फाइन. An image formed by a plain mirror is erect and of the same size as the object. तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई. ओके. नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. अब मिरर के पीछे हमें एक स्क्रीन लगा देना है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन. तो मिरर के पीछे जो हमने स्क्रीन लगाया है उसमें अगर हम मिरर इसमें इमेज को लेने की ट्राई करें कैंडल की तो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी. ओके. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नॉट ऑब्वियसली चिल्ड्रन. वी कैन नॉट टेक इमेज ऑफ प्लेन मिरर ऑन द स्क्रीन. नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. पीछे तो हमें इमेज मिलेगी ही नहीं. आगे लगाएं तो क्या होगा? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? नो, नॉट एट ऑल चिल्ड्रन. आगे या पीछे कहीं भी हमें इसकी इमेज मिलेगी नहीं. यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस. मतलब स्क्रीन के बिहाइंड या स्क्रीन मिरर के बिहाइंड या मिरर के फ्रंट में अगर हम स्क्रीन रखें तो दोनों में से कहीं भी हमें कैंडल की इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, सिर्फ वो मिरर के अंदर ही दिखाई देगी. दैट मीन्स दो हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो क्या था? एक तो इरेक्ट एंड सेम साइज, और तीसरी हमें प्रॉपर्टी ये मिली कि इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन. दैट इज इट इज़ वर्चुअल इमेज. इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल. जो इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उस इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज. अगर हम स्क्रीन पे लेते हैं तो उसे कहेंगे एक्चुअल इमेज. तो जो प्लेन मिरर है उसमें वर्चुअल इमेज होती है, एक्चुअल हमें स्क्रीन पे ले सकते नहीं. व्हाट डज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. अब ये दोनों 3 पॉइंट्स तो हमें मिले. अब हमें क्या देखना है कि डिस्टेंस बाहर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये शार्पनर, और मिरर के अंदर उसका जो इमेज दिख रहा है, इनमें डिस्टेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं. ओके. तो इसके लिए हमें एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. टेक अ चेस बोर्ड
If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8x8 squares of equal size. इसमें आप एक चार्ट पेपर का भी मतलब ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हो डिस्टेंस को पता करने के लिए. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plain mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. अब जो मिरर के अंदर आपने जो ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 1, 2 और 3 थर्ड लाइन पे इसे किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को हमें रखना है. Now note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर मतलब हमने शार्पनर को थोड़ा पीछे हटाया. आगे था, इसके बदले हमने थोड़ा पीछे किया. तो ऑब्वियसली होगा क्या कि मिरर के अंदर जो शार्पनर दिखता है वो इमेज भी थोड़ी पीछे जाएगी. मानो एक स्टेप हमने पीछे किया है तो एक स्टेप इमेज भी पीछे जाएगी. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? Yes, obviously. लेकिन क्या है? You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. मतलब स्क्रीन के मिरर के आगे ऑब्जेक्ट जहाँ भी कहीं हमने रखा है अकॉर्डिंगली मिरर के अंदर जो हमें रिफ्लेक्शन या उसकी इमेज दिखती है उसकी भी पोजीशन अकॉर्डिंगली चेंज होगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को पीछे करेंगे तो इमेज भी पीछे जाएगी. अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो इमेज भी आगे आएगी. सो डिस्टेंस जैसे जितना डिस्टेंस मिरर के आगे ऑब्जेक्ट का है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच का होगा. सो respectively both the position will be changed. Fine children, let us continue. Fine children, so our next point is 15.3 राइट और लेफ्ट. इसमें भी हमें प्लेन मिरर के बारे में ही थोड़ा सा और जानना है. फाइन. व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. तो ये तो बहुत सी एक कॉमन सी बात है चिल्ड्रन कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में राइट हैंड दिखेगा. अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो ऐसा लगेगा मिरर में कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो हमने उठाया है. तो हमें इस एक्टिविटी में ये देखना है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. रेज योर लेफ्ट हैंड. विच हैंड डज योर इमेज रेज? तो ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज में हमारा राइट हैंड जो है ऊपर उठा हुआ दिखेगा. नाउ टच योर राइट ईयर. सो राइट ईयर को अगर टच करेंगे तो मिरर के अंदर हमने अगर हमारा लेफ्ट ईयर टच किया है ऐसा लगेगा. ऑब्जर्व केयरफुली. यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट. नोट दैट only sides are interchanged. The image does not appear upside down. तो इमेज में अपसाइड डाउन नहीं होगी, वो तो इरेक्ट ही रहेगी. लेकिन राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा. तो ऐसे हमारी इमेज है उसमें साइड जो है वो चेंज होगी. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर. How does it appears in the mirror? आपने कभी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि कुछ भी लिखा है और अगर हम मिरर में देखें तो वो सारे जो लेटर्स है वो हमें उल्टे दिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे दिखाया है एम्बुलेंस में ये लिखा है एम्बुलेंस. आपने ये नोटिस किया है कभी चिल्ड्रन कि एम्बुलेंस में जो बाकी के नंबर प्लेट वो सब ठीक लेटर्स में लिखी होती है, लेकिन एम्बुलेंस जो लिखा है वो वर्ड जो है वो उल्टे अक्षरों में लिखा है. वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब एम्बुलेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल, किसी पेशेंट को लेके जाना है तो एम्बुलेंस को इट इज़
फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी गिवन टू पास द एम्बुलेंस। तो पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है और आगे कोई व्हीकल जा रहा है, तो जब वो मिरर में एम्बुलेंस ये वर्ड पढ़ेगा और तो उस मिरर में ये एम्बुलेंस वर्ड सीधा दिखेगा। फाइन, इसलिए इसमें यहाँ पे उल्टा दिखा है। अगर सीधा लिखा होता तो अपने व्हीकल में वो उल्टा दिखता, ऐसा ना हो इसीलिए ताकि जो व्हीकल आगे जा रहा है उसे पता चले कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, सो दैट द व्हीकल कैन गिव साइड टू पास द एम्बुलेंस। फाइन, here it is explained. Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? Obviously अब हमें ये बहुत सारी अच्छी चीज़ ये पता चल गई है। फाइन, when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, he or she can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its वे। तो ये हमें हर बार जब भी हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो हमें बहुत ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर पीछे से व्हीकल एम्बुलेंस आ रही है तो उसे पहले जाने देना चाहिए। लेकिन चिल्ड्रन, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है? फाइन, तो सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हम तक पहुंचती है, हमारी आइज़ तक पहुंचती है, तो ही हमें वो चीज़ दिखाई देती है, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए ये होता है कि एकदम डार्क है, अंधेरा है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न यही है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाली जो लाइट है वो हम तक पहुँचती नहीं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, you might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. Have you ever wondered why it is so? हाँ, तो हम इसके बारे में हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जानेंगे 15.4। टिल देन, बाय बाय।